आईबीपीएस क्लरिकल का जो नोटिफिकेशन आया था उसकी फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड वहां पे एक जरूरी कंपल्शन है दैट यू मस्ट बी हैविंग कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जो कि बहुत सारे बच्चों को परेशान कर रहा है कि किन स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, किन स्टूडेंट्स का ऑलरेडी बिकॉज उन्होंने कंप्यूटर अगर कहीं पढ़ रखी है तो उनको जरूरत नहीं है, तो किसके लिए जरूरत है किसके लिए नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है। ये सभी की सभी तमाम चीजें, तमाम डाउट आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो वेरी वार्म वेलकम ऑफ ईच वन ऑफ यू बैक टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक बैंकिंग एंड आई रियली होप कि आपकी तैयारी इस एग्जाम को लेके काफी अच्छी चल रही होगी। तो बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की। एक स्क्रीनशॉट मैंने यूज किया है नोटिफिकेशन में से लेके, जहां पे सारी चीजें आपको देखने को मिलती है कि जो एग्जामिनर है या एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है उनका क्या कहना है या फिर उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, सारी चीजें डिटेल में पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक स्क्रीनशॉट मैंने पेस्ट किया है, होप आपको विजिबल होगा। यहाँ पे जरूरी एक चीज है जो हम इग्नोर कर सकते हैं गलती से, दैट इज द डेट, राइट। तो आपको पता है चाहे वो एलिजिबिलिटी एज वाली हो, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, एक फिक्स आपको डेट मंथ ईयर दे देते हैं कि इस तारीख तक हो जाना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ये आपका एज ऑन 21/7/24 हो जानी चाहिए। ये इसका मतलब है, ये इंपॉर्टेंस है इस डेट की, तो इस डेट को भी जरा ध्यान में रखें। अब पढ़ते हैं आगे। तो हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये पैराग्राफ आपका नॉर्मल है, जैसे डिग्री ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में एंड सो ऑन यहां तक हो जाएगा। यहां पे ये आपका इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी। ये कोई ऑप्शनल या फिर ऐसा कई बार होता है ना कि कई बार नोटिफिकेशंस अलग अलग इंश्योरेंस सेक्टर के, बैंकिंग सेक्टर के निकलते हैं, वो कह देते हैं कि ये चीजें रिक्वायरमेंट है, डिजायरेबल है। मतलब अगर है तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं है तो कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर सेम मार्क्स किसी भी दो कैंडिडेट के आते हैं तो जो डिजायरेबल वहां पे क्वालिफिकेशन है जिसके पास होगी उसको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, कंपलसरी मतलब कंपलसरी हर एक स्टूडेंट का जो टॉप करेगा उसकी उसको भी जरूरत होगी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की। जो एकदम लास्ट सेलेक्टेड बच्चा होगा जो जस्ट कट ऑफ क्लियर करेगा उसकी भी, उसको भी रिक्वायरमेंट होगा, सबको रिक्वायरमेंट है। इज मैंडेटरी, कैंडिडेट शुड हैव अ सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशंस लैंग्वेज, should have studied computer in IT as one of the subjects in the high school, college, institute। ओवरऑल इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर एक सब्जेक्ट पढ़ा है जो कि आपकी मार्कशीट में रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। जैसे मार्कशीट में सारे सब्जेक्ट दिखते हैं, 10th के, 12th के, सेमेस्टर वाले भी दिखते हैं। तो जनरली देखिए कंप्यूटर कॉलेजेस में या बीटेक्स में क्या होता है, जो आपका कॉमन फर्स्ट ईयर होता है वो कॉमन होता है, तो वहां पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली थी, बट फर्स्ट ईयर में मतलब दोनों सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्यूटर से रिलेटेड एक सब्जेक्ट था, सी था, C++ था, ऐसे दो सब्जेक्ट्स आपके थे। तो वो लैंग्वेज वाले हो गए। तो या तो आपके लैंग्वेज वाले भी हैं तो भी काम चल जाएगा, या फिर कंप्यूटर ऑपरेशन से रिलेटेड आपने पढ़ा है कहीं पर भी, आपका डिप्लोमा है, ITI आपने कर रखा है, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी आपके पास डिग्री है, तो कोई अलग से आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिनका अभी तक कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट से ना, मतलब कभी आपका इंटरेक्शन हुआ ही नहीं, ना 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, देन आपको अलग से बनवाना पड़ेगा एक सर्टिफिकेट। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, ये आई होप आप समझ गए हो जो आपका नोटिफिकेशन में क्या है। अब इसका देखिए सीधा सा सॉल्यूशन है, अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके आसपास जहां पर भी आप रहते हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे, हर गली मोहल्ले में खुले रहते हैं, उनसे आप एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अब सर्टिफिकेट बनवाने के दो रास्ते हैं, या तो आप सिंपल पेमेंट कर दो, बहुत मिनिमम चार्ज, आप बार्गेन कर लो, या फिर दो तीन इंस्टीट्यूट से पूछ लेना, बात कर लो, जो सबसे सस्ते में बना के दे दे उससे बनवा लो, खत्म। या फिर आप अभी के लिए तो सर्टिफिकेट ऐसे बनवा लो, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको सर्टिफिकेट जो है अभी कहीं पर भी अपलोड जैसा नहीं करना है, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आपकी अभी क्वालिफिकेशन थी 21 जुलाई 2024, राइट, ये सर्टिफिकेट आपको दिखाना कब होगा,
ये सर्टिफिकेट जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको फिजिकली उनको दिखाना होगा, उससे पहले कहीं जरूरत नहीं है, उससे पहले आप डिटेल्स भर सकते हैं। वाइल फिलिंग दी फॉर्म सर्टिफिकेट नहीं रिक्वायरमेंट है, बट हाँ डिटेल्स उसकी वो मांगेगा, विल बी रिक्वायर्ड वाइल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, राइट। तो अब आप एक काम कर सकते हैं कि आप, अच्छा आपका जो डेट होगा, आप जो सर्टिफिकेट बनवाएंगे 21 जुलाई 2024 से पिछले की डेट में बनवा लेना। अगर इसके बाद की डेट उस पे हुई तो बाद में वो आपको मतलब थोड़ा बहुत ट्रबल कर सकते हैं, फिर आपको बहाने बनाने पड़ेंगे, आप कुछ भी एक्सक्यूज ढूंढना पड़ेगा कि सर वो गलत डेट, गलत प्रिंट हो गई थी इंस्टीट्यूट से, मैं आपको सही लेके देता हूँ, तो फिर आप दोबारा उसके पास जाएंगे, एक बैक डेट में बनवाएंगे, तो इतनी परेशान फालतू में मतलब हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं है। 21 जुलाई 2024 से पहले का सर्टिफिकेट आप बनवा लें। अब उसके साथ साथ देखिए, मैं आपको ये कह रहा था कि चलो डिटेल्स तो आप अभी भर देना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो बेसिक ऑपरेटिंग एक स्किल है वो आपके अंदर होना चाहिए। तो वो आप इन महीनों में, बिकॉज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, काफी टाइम है, तो आप सीख जरूर लें, राइट। बेसिक ऑपरेशन, जैसे बेसिक एमएस ऑफिस पे काम करना, आपका पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स हो गए, ये थोड़ा थोड़ा ऑपरेशनल नॉलेज कंप्यूटर की अगर आपको है तो आप ही के लिए फायदेमंद है, नहीं है तो आप सीख लें इस ड्यूरेशन में। एंड जब भी आप ज्वाइन करेंगे, काम करेंगे, तो आप ही की हेल्प होगी, किसी और की तो हेल्प होगी नहीं। तो आप अभी के लिए भले ही आप सर्टिफिकेट जो भी आप बनवाना चाहते हैं बनवा ले, बट उससे रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग है बहुत कम दिनों की होती है, एक एक दो दो घंटे, और बेसिक नॉर्मल कंप्यूटर नॉलेज आप ले जरूर ले। अब इससे रिलेटेड बच्चों का एक डाउट आता है, एक सर्टिफिकेट से रिलेटेड, जो मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट में भी दिखाया है कि एक सीसीसी सर्टिफिकेट है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट्स। ये काफी बच्चे इसमें एनरोल्ड हैं, जिनका रिजल्ट आने वाला है, आ चुका है। तो ये है क्या, मैं बता देता हूँ। ये एक प्रोग्राम है डिजाइन टू प्रोवाइड बेसिक लेवल ऑफ आईटी लिटरेसी फॉर कॉमन पर्सन, कि हम उसको यूज कर सके, मतलब बेसिक सा एक डिजाइन कोर्स है ये, जिससे आप कंप्यूटर चला सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, लेटर्स वगैरह, ब्राउजिंग द वेब सीख सकते हैं कि भैया इंटरनेट यूज कैसे, बहुत बेसिक बेसिक, जो आजकल के आप अगर किसी स्टूडेंट से भी मिल लेंगे ना, सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में भी होगा, बिकॉज चीजें अवेलेबल है आज के टाइम पे। बट आपकी एज ग्रुप 26-27, हो सकता है आपने कभी भी कंप्यूटर यूज नहीं किया हो, किया भी है तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, बिकॉज वहां एग्जामिनर को सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप बनवा सकते हैं। अब इससे रिलेटेड डाउट ये है कि जैसे सर मेरे पास सीसीसी सर्टिफिकेट है, मुझे जानना है कि फॉर्म में हम इसे कंप्यूटर लैंग्वेज या ऑपरेशन में से कौन सा सेलेक्ट करें। तो ये जैसा मैंने इसलिए डेफिनेशन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी कि ये जो कोर्स है ये कोई लैंग्वेज का कोर्स नहीं है, ये बेसिक ऑपरेशन से रिलेटेड एक डिग्री है, एक छोटा सा सर्टिफिकेट है, कोर्स है। ठीक है, तो आपके पास भी अगर ये सर्टिफिकेट है और आपके मन में भी ये डाउट है, तो आप जब एग्जाम ये फॉर्म भरेंगे तो ये जो ऑपरेशन वाला है इसको टिक कर दें, ठीक है। लैंग्वेज नहीं है, कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, तो आपको क्या मार्क करना है, ये आपको सेलेक्ट करना है कंप्यूटर ऑपरेशन से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट है सीसीसी का। इसके अलावा अगर आप एक मतलब आपको ये सब चीजों में नहीं, आपको पता ही नहीं है ये क्या सर्टिफिकेशन है, ना आपने कभी कंप्यूटर पढ़ा है, आप सिंपल सा एक काम करना, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे जाके उसको बोल देना कि मुझे एक एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सर्टिफिकेट बना के दे दो, और जब बाद में टाइम मिले तो उसे सीख भी लेना। एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, इनको कैसे यूज करते हैं, छोटे छोटे जो शॉर्टकट कीज वगैरह हो गए, कॉपी पेस्ट, फाइल ओपन करना, सेव करना, एडिट करना, डिलीट करना, फॉन्ट वाला, कलर वाला, ये सारी चीजें आप सीख लेना, आप ही के काम आएगी, बट उसमें बहुत टाइम है, कभी भी सीख लेना। अभी के लिए आप एमएस ऑफिस के सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ऑपरेशनल नॉलेज हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप रिलेटेड टू दिस सर्टिफिकेट सारी चीजें आपकी डाउट क्लियर हो गई, नहीं हुई है तो कमेंट में जरूर पूछ लेना, उसको हम क्लियर और क्लियर कर देंगे कमेंट में, या फिर जैसे भी आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछना चाहते हैं या कहीं पर भी, डाउट आपके सारे रिजॉल्व हो जाएंगे, कोई भी डाउट रहेगा नहीं। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है पूरे बैंकिंग चैनल का, इसे आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नाम आपको गिवन ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आईबीपीएस क्लरिकल की बात हो रही है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे पास आपके लिए कोई ऑफरिंग ना हो कि इस कोर्स को, इस एग्जाम को और बेहतर तरीके से क्लियर करने की। सो देयर इज अ कोर्स 8th ऑफ जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सभी क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी, 250 से ज्यादा क्लासेस हैं, 300 से ज्यादा मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ देने को मिलेंगे, एकदम लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड, एकदम उसी क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो इसमें आप एनरोल करवा सकते हैं एक छोटा सा कोड यूज करके GRV टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। चलिए, तो इस एक छोटे से इंफॉर्मेटिव सेशन को एंड करते हैं।
रिलेटेड टू कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोई भी डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट में पूछ ज़रूर लें। एंड मिलते हैं अगले ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव या जेनरिक वीडियो में एंड हमारे रेगुलर सेशंस में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग विद अस, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।